हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। मैंने आपको पिछली क्लास में 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इन दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है आपका 3, 8, 2 और 5। ठीक है, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसके लिए हम इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 सत्ते 35, 2 20, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। इसके अंत में अभी भी 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से अभी एक बार और विभाज्य हो सकती है। 5 एकम 5, 2 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 निम 45। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है आपका 149। 149 किसके पहाड़े में आता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लास्ट में देखेंगे 9 लिखा है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इनके अंकों का योग करके चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 9 आपका 14। 14 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से या 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसमें 149 ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम इसको लिख देंगे 5 गुणा 5 और गुणा 149, यानी 5 की घात 2 और गुणा 149। ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, जिसमें दी गई संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं, जिसमें 5 5 2 बार लिखना है और 149 आपका एक बार आएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी प्रश्न 140, 156, 5005 और 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, जांच कीजिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी हमें पहले संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। और जस्ट तीसरा प्रश्न हमें उसके बाद जो दिया है, उसमें गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो उसमें हमें तीनों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहला प्रश्न आपको करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है आपका 26। 26 जो है वह आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 13 आएगा। फिर 13 को करेंगे वो 1 आएगा। यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 13। दूसरी संख्या आपकी 91 यानी 91, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे पहले। 7 एकम 7 और 7 या 21, तो ये आ जाएगा आपका 13। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 13। अगर आप देखें तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 13 क्या है, उभयनिष्ठ है, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13। और एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 13 गुणा 2 और गुणा 7। ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और गुणा 13। तो ये बनेगा आपका 13 चौका 52, 2 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। अगर हम इन संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम की आपस में गुणा कर देते हैं, 13 गुणा 182, तो हमें मिलेगा 13 दूनी 26 का 6, 2 13 अट्ठे 104 और 2 6, 106 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। ये है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब हम संख्याओं की गुणा करके देख लेते हैं एक बार। हमारे पास लिखा है 91 यानी 91 गुणा 26, तो 6 एकम 6 और 6 नीमा 54, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13 का 3, 1 और 1 2, यानी संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब ये दिया गया कथन सत्य है। इसी तरीके से आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसको आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12, 15 और 21, जिनको हम एक साथ इस तरीके से भी एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड हो रही हैं। 2 छंग 12, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 तिया 6, 15 को हम ऐसे लिख लेंगे 21। उसके बाद हम 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर उसके बाद नीचे दी गई संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं, जिसमें 5 और 7 दिया गया है। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होगा वो आपका
इन सभी संख्याओं के गुणा करने पर प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 यानी 420। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये है कि हम सभी में से कॉमन अंक ले लेते हैं जो सभी से डिवाइड हो रहा है। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 को, 15 को, 21 तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करती है। इसका मतलब 3 क्या है, इनका एचसीएफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो यही इसके आंसर होंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कर सकते हैं। एचसीएफ अगर गुणनखंड विधि से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के गुणनखंड लिखने पड़ेंगे 3 गुणा 4 और 4 को लिखना पड़ेगा 3 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरीके से 9 को आप लिखेंगे 3 गुणा 3। इसी तरीके से आप 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में आपका 3 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3। ये है आपका गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो इसके बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, वरना हम इसके बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे।